अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, हुआ ये है कि अदालत ने ये ठान ली है, अदालत ने कह दिया है कि हुक्म तो हम अपना मनवा कर रहेंगे। अब आपने जो करना है आप देख लें, आपने जिस तरह से करना है वो आप देख लें। अदालत ने साफ शफाफ कह दिया है। अच्छा, हुआ ये है, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इन्होंने जो एक ट्रिक खेला था ना कि हम कान को यहां से पकड़ के अदालत को बता देंगे कि ओहो पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया, वी आर रियली सॉरी जी, बजट पास नहीं हो सका, अदालत के हुक्म पे अमल नहीं हो पाएगा, इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दे सकेंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। इन्होंने अदालत ने कहा नहीं, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, हम भी बैठे हैं और आप सबके अब्बू बैठे हैं यहाँ पे, तो आए जाए जरा। अदालत ने बुला लिया था। अच्छा, 17 अप्रैल जो है वो लास्ट आखिरी तारीख थी कि पैसे रिलीज हो जाएं, फंड्स रिलीज हो जाएं ताकि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तरफ बढ़े। देखे ना आज क्या हो गई, 19 हो गई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और 14 मई को इंतखाबात होने, पीछे दिन कौन से रह गए, दिन तो रह ही नहीं गए। अब अदालत ने क्या किया, इनको बुलाया। अदालत ने कहा जनाब के फाइनेंस की रिपोर्ट जो है वो हमें बताएं क्या है। रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में इन्होंने वही आयमाश आए कि जनाब हमने ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की, फिर वो काबीना के पास गई, फिर जी वो पार्लियामेंट ने कहा जी नहीं हो सकता, तो बात खत्म। अब अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े अहम है। एक तो जुमला जो अदालत ने बोला है, मैं वो जुमला आपके सामने रख भी देता हूँ, वो जुमला बड़ा अहम है, वो उसका वो कह लें कि लुब्बे लुबाब है। फिर डिटेल में आपको इसमें बताऊंगा, आप फिक्र ना करें, डिटेल हम कहीं नहीं जाने देते इंशाल्लाह। डिटेल कहती है वी हैव मेड द डिसीजन एंड इट विल नॉट चेंज। अच्छा, अब ये जुमला किसको बोला गया, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। ये जुमला आपको याद होगा, कल मैंने वीडियो बनाई थी DGISI और DGMO मिलिट्री ऑपरेशंस, उनकी मुलाकात होती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और उसमें उनको बताया जाता है कि जनाब सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, लिहाजा आप अपने फैसले पर गौर करें और इससे जो आपने फैसला दिया है या जो आपका जो मौक़िफ़ है उससे आप पीछे हटें। चीफ जस्टिस साहब खबरें ये बता रही हैं, चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि हमने फैसला कर लिया है और अब हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। ये बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने ये ऐलान किया, ये कहा है। अब वो कह रहे हैं हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब उसका अमली मुजाहरा उन्होंने आज किया इस समात में। इस समात के रिमार्क्स में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपने इन पर गौर करना है। समात शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने कुरान पाक की आयात पढ़कर सुनाई और फिर यह भी कहा कि केस लंबा हो गया है, केस इतना लंबा होना नहीं चाहिए था। कैसे? अब अगले जुमले बड़े अहम है, ये तारीख के पन्नों में याद रखे जाएंगे। चुप सुनिएगा। मौला हमें हिम्मत दे कि सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। जब हुकूमत बजट की मंजूरी के लिए मामला पार्लियामेंट को भेजती है तो वहां अक्सरियत रखने वाली पार्टी कौन है, कौन इनकार करेगा? ओ बाबा, यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो ट्रिक खेला। अब देखिए ना, हुकूमत कहती है जनाब पैसे नहीं है या पैसे देने ही नहीं है, हमने है ही नहीं, और फिर कहती है अच्छा हम पार्लियामेंट को ये सबसे बड़ा ट्रिक होता है भाई। ये जो पार्लियामेंट को मामला भिजवाने वाला होता है ना सिलसिला, ये सबसे बड़ा ट्रिक होता है। लेकिन जनाब पार्लियामेंट को मामला भिजवा रहे हैं हम। अच्छा, पार्लियामेंट को मामला भिजवा रहे हैं आप, वेरी गुड। पार्लियामेंट में हुकूमत किसकी है, अक्सरियत किसकी है? हमारी ही है। आप क्या चाहते हैं? हम पैसे नहीं देना चाहते। पार्लियामेंट क्या फैसला करेगी? पार्लियामेंट भी तो यही फैसला करेगी ना। तो ये जो ट्रिक था ये चीफ जस्टिस साहब ने पकड़ लिया इनका। उन्होंने कहा कि आप क्या मतलब क्या समझते हैं क्या है खुद को। आगे सुनिए, वो कहते हैं जनाब कि अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरअक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया, यानी कि गलत बयानी की गई। अच्छा, आइन हुकूमत को इख्तियार, ये बड़ा अहम जुमला है। देखिए ना, एक एक बात की खाल उतार के सुप्रीम कोर्ट ने रख दी है। आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे पास कर सकती है? भाई हुकूमत को आइन इख्तियार दे रहा है कि आप पैसे आप रिलीज करा सकते हैं, आप पार्लियामेंट के पास क्यों जा रहे हैं? यानी काम को तो लंबा आप खुद कर रहे हैं ना। क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी? आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है, जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। ये बात की है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने। और ये मुनीब अख्तर कियानी, सॉरी जस्टिस मुनीब अख्तर कियानी साहब का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा है जो वो कह रहे हैं। उस वक्त जो हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ। थोड़े वक्त में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, थोड़े, वाकई यूं कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया, सारे हाजिर भी हो गए और उन्होंने बारस भी करा लिया। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी, अपना फैसला करने के बाद अदालत को आगाह करे। चीफ जस्टिस की हिदायत।
अदालत अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करती है, हमारा मस्बत पैगाम पहुंचा दें, अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नौइयत के हैं, गैर अहम नहीं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर कियानी साहब ने क्या कहा, ये ज़रा ये जुमले भी सुन लीजिएगा। कहते हैं 2007 और 2008 में भी हालात ख़राब थे, 2013 में भी दहशत गर्दी थी, अब ऐसा क्या मुनफरिद है कि इलेक्शन नहीं हो सकता। और एग्जैक्टली ये बात हम जैसे चंद सहाफ़ी यही बात कर रहे हैं, पिट रहे हैं कि भाई अब क्यों नहीं हो सकते इलेक्शन। 2013 में खुदकुश हमले, 2008 में तो अल्लाह माफ़ करे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो चुकी हुई थी, उसके बावजूद इंतखाबात हुए, उसके बावजूद इलेक्शन हुए और सब कुछ हो गया। आज अल्लाह माफ़ करे क्या वो सूरत हाल है। चीफ जस्टिस अब उन्होंने कहा कि उन्होंने एग्जाम्पल बड़ी प्यारी दी चीफ जस्टिस साहब ने, ये सुनिएगा। कहते हैं आयरलैंड में एक जंग का समा था लेकिन वहां एक दिन के लिए भी इंतखाबात में ताखीर नहीं की गई। जस्टिस एजाजुल हसन। मौजूदा मुल्क की हालात इंतखाबात के लिए मौजू नहीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा। किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि इलेक्शन इस साल नहीं आइंदा बरस होंगे, मुझे बताए ना आप। सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मुतय्यन करदा टारगेट हासिल करने की पूरी कोशिश है, किसी को तवक्को नहीं थी कि असम्बलियां पहले तहलील हो जाएंगी। अब वही उज़र जो है, वही बहाने, वही हीले जो है वो किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह से, अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं हुआ। इन्होंने जितनी दलीलें दी थी, इन्होंने जितने हीले बहाने करने थे इन्होंने किए, बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो कहा गया है आपको वो करना पड़ेगा। अब इसमें कोई लैतो लाल से काम लिया नहीं जा सकता, आप ले नहीं सकते। दिस इज द अल्टीमेट थिंग विच सुप्रीम कोर्ट हैज डन। और उन्होंने इनकी तमाम उम्मीदों पे, देखिए चीज़ें क्या हैं, दो चीज़ें हैं ना, मैंने आपसे कल भी बात की थी, दो चीज़ें हैं, मेरे सामने भी इस पर काफ़ी कुछ खुला हुआ है। दो चीज़ें हैं जनाब, एक ये कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि सिक्योरिटी के खदशात हैं और पैसे नहीं हैं, अक्टूबर में जाके इलेक्शंस करवाएंगे। इनका एक मौक़िफ़ है जो कि थोड़ा सा एड्रेस हो सकता है, वो ये कहते हैं, और ये मैं हैरान हूँ कि टीवी शोज़ पे तो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार क्यों नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं ये लोग कि जनाब एक वक्त में अगर हमने एक जगह पे इंतखाबात ना करवाए तो फिर सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाएगी। हाँ, वो समझ में आती है, वो समझ में आती है। तो फिर इसका एक और हल है ना बाबा, इंतखाबात करा दो। 3 महीने 4 महीने में आप लोग क्या उखाड़ लोगे। इंतखाबात कराओ, जनरल इलेक्शन करवाओ, मैंडेट लेकर आओ और फिर हुकूमत करो, मुल्क के हालात भी ठीक हो जाएंगे। ये मशवरा है मेरा। खैर, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।